से देखा कि सती ने शरीर अग्नि में भस्म कर दिया, वीरभद्र को भेजा है। जो ऋषिकेश में वीरभद्र का मंदिर है, वहाँ वीरभद्र आके रुके और जाकर सीधे दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। भृगु ऋषि ने बहुत अनुनय विनय जब भगवान शिव की, शिव थोड़े से राजी हुए और हाथी का सिर काट कर, वो बकरे का सिर काट कर और उनके उस पर लगाया गया। शंकर जी की पूजा में मैं कराया जाता है ना, कुछ होता है ना, वो उसी की कोई परंपरा है। और फिर जो शेष यज्ञ था वो पूर्ण किया गया। सती ने भगवान से मरते समय प्रार्थना की थी, प्रभु जन्म कहीं देना, लेकिन मुझे अगले जन्म में भी पति के रूप में भगवान शिव ही मिले। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसी के नाते अगला जन्म सती का हिमाचल प्रदेश में मैना और हिमाचल के भवन में पार्वती के रूप में होता है। और यहाँ से पार्वती जी के पावन प्रसंग का दर्शन अब कल सायंकाल 5 बजे। इसमें पवन जी बताएंगे, हम नहीं जानते भाई यूट्यूब का क्या तुम चक्कर बता, जरा माइक से सारे देश के लोगों को बताइए। कल प्रातःकाल हम जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, आप सबके कारोबार व्यापार के लिए हम लोग वो जो यज्ञ कर रहे हैं अनुष्ठानिक, मैं चाहता हूँ कि वो पूरा रिकॉर्ड होके आपके इसमें आ जाए। यूट्यूब क्या होता है उसके द्वारा ये पवन जी बताएंगे। हमारे आचार्य पवन नंदन जी बहुत वरिष्ठ श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता हैं। तो कल 7:30 बजे मेरे साथ आप यज्ञ में उसको रिकॉर्ड करिए। अब बता दीजिए। पूज्य महाराज श्री के यूट्यूब चैनल टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पर प्रत्येक दिन महाराज श्री प्रातःकाल का हवन कर रहे हैं, आप उस हवन में शामिल हो सकते हैं। महाराज श्री से जुड़ने के लिए यूट्यूब का चैनल पूज्य विजय कौशल जी महाराज, आप फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं महाराज जी के ही नाम से। इतना निवेदन। ठीक है। अब मैंने 2 मिनट पहले इसलिए छोड़ा है कि आपके सब आरती के चेहरे भी सारा देश देखे, आपके पड़ोसी परिजन परिवार के लोग भी देखें कि पूरे समय ही आप कथा में बैठे हैं। अब आरती आज अम्मा जी से आरती कराइए। आइए अम्मा जी, चलिए। हे राजा राम तेरे आरती उतारूं, सबको दिखा दो। आरती उतारूं, इनको दिखा दो। हे राजा राम तेरे आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं। अगर बैठ के करेंगे तो सब दिखाई देंगे। बैठो, सब बैठो। वाम भागिशो हित जग जन, सब बैठ जाइए। चरण विराजत हे सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरे आरती उतारूं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमंत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।
श्रावण मास भगवान शिव का पावन प्रसंग हम लोग शुरुआत के चरण में प्रवेश कर चुके थे। और देखिए, आप स्थिति देखिए, मैं कहूँ कि तमाशा देखिए तो जरा शोभा नहीं देता। सती को शंकर जी बार बार बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सती बचते बचते भी जल जाती है और सीता जी जलने की कोशिश करती हैं और जलते जलते बच जाती है। दोनों का नाम एक जैसा है, अक्षर एक जैसे, सती और सीता। सीता जी चिता बनाकर बैठी, आन काठ रच चिता बनाई, माँ तो अनल पुण्य देई लगाई। त्रिष्ठा से कहती है, माँ अब ये दुख मुझसे सहन नहीं होता, कहीं से अग्नि लाओ। चिता बना ली, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके पूरी चिता बैठने को तैयार हैं, अग्नि की मांग कर रही हैं। त्रिष्ठा समझाती है, बेटी धैर्य रखो, हर अंधकार के बाद प्रकाश होता है, धैर्य रखो। निशिन अनल में सुन सुकुमारी, असकय सो निज भवन से धर। जलना चाहती थी, तारागणों से अग्नि मांगती, अशोक वृक्ष से अग्नि मांगती, बच कैसे गई? राम चंद्र गुण भरने लागा, राम चंद्र गुण भरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, राम चंद्र गुण भरने लागा। श्री हनुमान जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, जलते जलते बच गए। कथा सबको जलने से बचाती है। मन कर विषय अनल बन जरही, मन कर विषय अनल बन जरही, हों ही सुखी जो एहि सर परही, हों ही सुखी। नाम क्या है? रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। जब विषय विकार वासनाएं मन को जलाने लगे, विकार वासनाएं तन को नहीं जलाते, ये मन को जलाते हैं। मन कर विषय अनल बन जरही, कहीं मत भागिए, कोई ऐसी आपको शीतलता प्रदान नहीं करेगा। होय सुखी जो यही सर, इस राम कथा रूपी अमृत के सरोवर में डुबकी लगाइए। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्राम। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। सबको परम विश्राम मिलता है। परम विश्राम कहते हैं मोक्ष को, परम विश्राम कहते हैं मोक्ष को। परम विश्राम आनंद से बस। जब भगवान की लीला होगी तब वो अपने परिकर में कुछ न कुछ बनाकर आपको साथ लाएंगे। ये कथा से ही संभव है। सीता जी जलने की तैयारी किए बैठी हैं, कथा सुन ली, बच गई। शंकर जी सती को बार बार कथा सुनाने की कोशिश करते हैं, चलो देवी। कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनते हैं, नहीं सुनी, नहीं सुनी। क्या ये कथा सुनी? लौट कर आई। 87,000 वर्ष की समाधि के बाद शिव समाधि खोलते हैं,
फिर कथा सुनाते हैं, लगे कहन हरि कथा रसाला, मायके में चले गए। शिव मना करते हैं, देवी जहां कोई हमसे विरोध मानता हो, तदप विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याणन हो। यद्यपि पिता के घर, प्रभु के कार्य में, मित्र के यहाँ और गुरु के यहाँ बिना किसी निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए, इसमें कोई भी न अपराध है न अविवेक है। लेकिन हमारे जाने से किसी को कष्ट होता हो, क्यों जाना? कथा सुनो। बोले कथा तो घर में लौट के सुन लूंगी, मेरे वहाँ पिताजी का बहुत बड़ा यज्ञ है। बचा रहे शिव, बचा रहे। और देखिए, एक अपराध मनुष्य से कितने बड़े अपराध कराता है। एक छोटा सा अपराध की ओर बढ़ाया गया कदम अपराधों की श्रृंखला खड़ी कर देता है, और एक छोटा सा कदम शुभ कार्य के लिए बढ़ाया गया शुभ की अनंत यात्रा करा देता है। एक कदम, एक कदम। लेकिन एक कदम बहुत भारी होता है। जो एक कदम पर रुक गया, नहीं, ये हमारे योग्य नहीं है, नहीं। आप देखिए, सती ने पहला अपराध किया, साधु के सरल स्वभाव का अनादर किया। ये क्या कथा सुनाएगा, अभी से हमारी खुशामद में लगा है, कहाँ ला के बिठा दिया मुझे, गलत फहमी हो। उसकी सुनो, थोड़ा बाहर घुमा के लाओ। और दूसरा अपराध किया, कथा नहीं सुनी। तीसरा अपराध किया, भगवान मार्ग में मिले, गलतफहमी हो गई, ये कैसे ब्रह्म है? ब्रह्म तो सर्वव्यापक होता है, इसको मालूम नहीं इनकी घरवाली को कौन चुरा कर ले गया है। एक कामी पुरुष की तरह रोदन कर रहा है। शिव समझाते हैं, गुरु ने समझाया। शिव गुरु हैं, ब्रह्मांड के गुरु है, त्रिभुवन के गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु समझा रहा है, पति समझा रहा है, ईश्वर समझा रहा है। शंकर जी को ईश्वर, जब जहां भी मानस में ईश्वर आता है वो शंकर जी के लिए आता है। ईश्वर समझाया, गुरु ने समझाया, पति ने समझाया। देवी प्रणाम करो, बोले मैं चाहे जिसको प्रणाम नहीं करते। भगवान को कह रही है मैं चाहे जिसको प्रणाम नहीं। कोई बचा पाएगा? पहला अपराध, साधु की साधुता का उन्होंने उपहास किया, भगवान की कथा का निरादर किया, गुरु की पति की बात को ठुकरा दिया। मना करने के बाद भगवान की परीक्षा लेने चली गई। सीता जी का नकली वेश बनाया, लौट कर आई। जब शंकर जी ने पूछा सच सच बोलो क्या परीक्षा हुई, तो झूठ बोल दिया, कचनो परीक्षा ली न गुसाई। एक अपराध कितने अपराध कराते जा रहा है। फिर जब जागी है समाधि से, तो शिव कथा सुनाते हैं। बोले कथा बता बाद में, मुझे पहले मायके में जाना है। मना किया, देवी मत जाओ, तहां गए कल्याणन होई। बंधु और बहनों, एक भूल हजार भूल कराती है। अगर ब्रेक नहीं लगाया तो महासागर में डुबो देती है। मैं कई लोगों को देखता हूं, कई लोगों, बहुत अच्छे शरीफ परिवार के, स्वयं भी बड़े शरीफ थे, लेकिन गड्ढे में गिर गए। कई बार हमने भी समझाने का प्रयत्न किया, महाराज जी हम कोई रोज के पीने वाले नहीं हैं। कभी कभी एक आधा घूंट, होली दिवाली, कभी कोई शादी समारोह में फूफा जी आ गए, बहनों ही आ गए, उनको प्रसन्न करने के लिए एक आधा घूंट। और फिर हमारा जरा इसका रियल एस्टेट का काम है थोड़ा, तो लाइजनिंग के लिए, अफसरों को प्रसन्न करने के लिए एक आधा घूंट ले लेते हैं। ऐसे ये एक घूंट जिसने ले लिया वो गड्ढे में गिरेगा ही। उसे अगर नहीं ब्रेक लगा, औंधा गिरेगा, पत्नी रो रो के पागल हो जाएगी, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, शरीर बिगड़ जाएगा, नहीं बचेगा, जाएगा ही। इसलिए पहले कदम पर ही सोचिए, जाना कि नहीं जाना। कब सोचें? जब मन में ये आ जाए कि कोई हमको देख तो नहीं रहा होगा, रुक जाइए, वो दिशा गलत है, वो दिशा
गलत है, फिर भगवान भी नहीं बचा पा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव। वो पूजा पाठ से भी कटता नहीं है, पूजा पाठ का अलग फल मिलेगा, इस अपराध का अलग फल भोगना पड़ेगा। और शुभ का एक कदम भी भूल से किसी के साथ कथा में, मुझे कई लोग मिले, बोले महाराज हमारी तो कोई कथा वथा में रुचि नहीं थी, हमारे एक दोस्त थे, हमको जबरदस्ती ले गए, पहली बार कथा सुने, हम कथा के ही हो गए। भूल से दोस्त के दुराग्रह से बेमन से कथा में आया, शुभ में आया, डूब गया, शुभ का ही हो गया, कथा का ही हो गया। तो शुभ के लिए बहाने बनाकर कदम उठाइए, अशुभ से बचने के लिए बहाने बनाकर झूठ बोलकर कदमों को रोक लीजिए। नहीं मैंने अभी होम्योपैथिक दवाई ली है, अभी कुछ नहीं ले पाएंगे, मुझे जरा जरूरी काम है, आज तो मैं नहीं आपके पास आ पाऊंगा। कोई न कोई बहाना, कोई नहीं। संग का भी उतना ही प्रभाव होता है, सत्संग का भी उतना ही प्रभाव होता है, और कुसंग का भी। और मेरा तो अनुभव कहता है कि सत्संग का प्रभाव तो बिल्कुल होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयाँ थोड़ी देर से होता है, लेकिन कुसंग तो एलोपैथी है, तत्काल प्रभाव करती है, तत्काल, कोई बचा नहीं पाएगा। बहुत बड़े बड़े लोगों को कुसंग ने ध्वस्त कर दिया, और एक साधारण से चपरासी के जीवन जीने वाले, सेवकों का जीवन जीने वाले राजा महाराजाओं को गड्ढे से निकाल दिया। हमारे जयपुर आमेर राजघराने की घटना आती है। आमेर के राजा मान सिंह, उनके छोटे भाई माधव सिंह की धर्म पत्नी रानी रत्नावती जी। अब राज परिवार आप जानते हैं कि उनको तो जेवर बदलना लाना, वो जो जोधपुर है वो इसी काम के लिए बना है कि राजस्थान के राजाओं के जो सोने के सब आभूषण हैं उनकी डिज़ाइनिंग ये वो और सारे विश्व में मुझे लगता है जोधपुर से ही जाता होगा, जो भी डिज़ाइन होती है उनकी। उनकी एक सेविका थी, रत्नावती जी की सेविका में एक बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी गांव की महिला थी। तो वो सत्संगी थी, निम्बार्क संप्रदाय से वो दीक्षित थी। हर समय हे वृंदावन बिहारी, हे बनचंद्र, हे मुरली मनोहर, हे श्याम सुंदर बुहारी लगाती जा रही है, कपड़े धोती जा रही है, और बड़ी बड़ी आहें भर भर के। तो रानी ने एक दिन कहा, तो क्या बोलती है लंबी लंबी सांसें लेके? बोले रानी आप इस चक्कर में मत पड़िए, ये पागलों की बातें हैं, आप पागल मत बनिए, आप महारानी रहिए, राजभवन का राज सुख भोगिए, इस रास्ते पर आओगे, ये कांटों का मार्ग है। नहीं तेरे मुख से बहुत अच्छा लगता है, ये काम तो किसी और को हम करा देंगे, काम तो हम और किसी को करा देंगे। बोले नहीं मैं अच्छा काम निपटा लेती हूँ। तो रानी का मन नहीं लगता, रानी बहानों से घूमती है उसके चारों ओर, क्या गाती है? हमारे निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री भट्ट जी का पद गा रही थी भीतर बाथरूम में कपड़े धोते थे। युगल किशोर हमारे ठाकुर, युगल किशोर हमारे ठाकुर, युगल किशोर हमारे ठाकुर, युगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा हम जीन के हैं, सदा सर्वदा हम जीन के हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर, जन्म जन्म घर जाए चाकर, युगल किशोर हमारे ठाकुर, युगल किशोर हमारे ठाकुर, चूक पर
कबहू चूक पर हारही न कबहू सब ही भांति दया के आकर सब ही भांति दया के आकर युगल किशोर हमारे ठाकुर युगल किशोर हमारे ठाकुर जय श्री भट्ट प्रकट त्रिभुवन में जय श्री भट्ट प्रकट त्रिभुवन में प्रणतनि पोषक परम सुधाकर प्रणतनि पोषक परम सुधाकर युगल किशोर हमारे ठाकुर युगल किशोर हमारे ठाकुर। श्री भट्ट जी का पद गा रही थी, रानी जंगला पकड़कर सुन रही थी, रो रही थी। बाहर निकली दासी से लिपट गई और स्पर्श का दोष भी आता है और स्पर्श का गुण भी आया करता है। किसी अपराधी को स्पर्श करोगे, दुराचारी को स्पर्श करोगे, स्पर्श का दोष अंदर प्रवेश करेगा। किसी साधु के चरणों को स्पर्श करोगे, भजन के परमाणु भीतर प्रवेश कर जाएंगे, रोए पुलकित हो जाएंगे। इसलिए संग दोष, किसका संग करना। रानी से सेवा ले ली, वो सेवा किसी दूसरे को, मुझे भजन सुनाया करो, मुझे भगवत चर्चा सुनाया करो। दासी बहुत समझाती है, रानी इस संकट में आ जाओगी, मानो मेरी बात। रानी का मन नहीं लगता, जब तक सेवा में नहीं आती है एकदम बेचैन व्याकुल रहती है। बहुत जब हो गया तो कहा रानी ने कि दासी ने कि देखो राजस्थान की बड़ी परंपराएं हैं, मर्यादा की परंपराएं, पर्दे की परंपराएं हैं। अब संतों के साथ वहाँ बीच में जाओगी मर्यादा भंग होगी और राज परिवार में आपको संकट हो जाएगा। रानी ने कहा दासी एक बात बताओ, मेरे शरीर का कौन सा अंग रानी है, मैं उसी को काट दूं? मेरे हाथ रानी है कि मेरे पैर रानी है कि मेरी आंख रानी? मेरे शरीर का जो अंग रानी है उसे हम काट देते हैं तो खाम-खाम का अहंकार हम लोग पाले रह रहे हैं कि हम रानी है, रानी है, रानी है। तो दासी को जब लगा कि एकदम विरह की अग्नि सब तप रही है और रानी एकदम भीतर से भगवान की ओर बढ़ने के लिए लालायित है, जब लालसा होती है तो लाल जी कृपा कर देते हैं। लाल जी ने ही दासी को शायद रखा होगा सेवा में। तो कहा ऐसा करिए, बिना संतों के दर्शन के, बिना सत्संग की तो भगवत प्राप्ति होगी, बिनु सत्संग न काहू पाई। आप राजभवन के पास सत्संग भवन बनाइए, संत आएंगे, बैठकर आप अटारी से झरोखे से संतों का दर्शन करिए, मन पवित्र होगा। कानों से संतों की वाणी सुनिए, हृदय पवित्र होगा। होठों से संतों के गाए हुए गीत गाइए, जीवन पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा। सत्संग भवन बनाया, रानी ने सेवकों को लगा दिया कि जो भी जयपुर के अंदर से होकर संत जाते हैं, आमेर आदि जाते हैं या आगे राजस्थान में जाते हैं, श्रीनाथ जी की ओर जाते हैं, तो सबको बुला कर लाओ, यहाँ टिकाओ, पूरे भोजन आदि की व्यवस्था। संतों की टोली आने लगी। एक बार वृंदावन के बड़े रसिक संत, उस समय का काल था जब बड़े बड़े संतों का जमा बड़ा था वृंदावन के अंदर। हम भी जब आए थे लगभग 67 में, तो यहाँ बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े महारथी संत, बड़े बड़े भजनानंदी, क्या दिव्य स्वरूप थे। हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं आप देखिए क्या दिव्य स्वरूप रहा होगा उस समय। तो काल संतों, भजनानंदी संतों का था। अब काल कैसा है, चूंकि हम भी फंसेंगे अगर हम कुछ बोलेंगे, तो इसलिए इस पर आज के काल पर कुछ बोलेंगे नहीं। तो पहले साधु भजन से बड़ा होता था, अब साधु भवन से बड़ा होता है।
किसका आश्रम कितना बड़ा है और किसके आश्रम कितने हैं, इसी से साधु का बड़प्पन माना जाता है। तो संत टिके, सेवा हुई। झरोखे में रानी बैठी थी, संतों ने संध्या की आरती की और आरती के बाद संत बैठकर पद गाते हैं। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जैसे ये पद पूरा हुआ, रानी में विरह का ज्वार का वेग आ गया। दौड़ी, सेविका ने पकड़ा नहीं, रानी बोली छोड़ो अब ये पाखंड छोड़, और संतों के बीच में पहुंच गई। हाहाकार मच गया। राजस्थान की पर्दे की राज परिवारों की मर्यादाएं टूट गई। मुंडन करा लिया, दीक्षा ले ली, कंठी ले ली, रानी बैरागिन हो गई। उस समय महाराज माधव सिंह दिल्ली में निवास करते थे, बादशाह की आदेश के अनुसार। वहाँ तक समाचार पहुँच गया, रानी ने मर्यादाएं तोड़ दी, बहुत क्रोधी हुए। वहाँ से लौटे, रानी के महल में नहीं ठहरे, अलग भवन में जाकर टिके। सचिवों की बैठक की, क्या किया जा सकता है? बोले हत्या करोगे तो स्त्री हत्या का पाप लगेगा, और रानी के भी इस समय प्रशंसक राज्य में बहुत हैं। भक्त की हत्या का पाप, रानी के प्रशंसक, विद्रोह हो सकता है, तो क्या करें? बोले परसों नरसिंह चतुर्दशी है, रानी नरसिंह भगवान का पूजन करेंगी। हमारे यहाँ शेर बंद हैं, 2 दिन तक शेर को कुछ भोजन नहीं देंगे, भूखा शेर छोड़ देंगे। भवन में जाएगा, रानी पर झपटेगा, रानी की हत्या हो जाएगी। रानी का एक प्रकार से शेर आहार कर लेगा। हम शोर कर देंगे, गलती से शेर पिंजड़े से बाहर निकल गया, हिंसक सिंगर था, और शोक सभा वगैरह हो जाएगी। ये जो कुसंगी लोग होते हैं, ये भी बड़े लोगों के कान बहुत भरते हैं, बहुत भरते हैं। गलत मार्ग पर ये जो चारों ओर को जो घेरा रहता है ना, क्या कहते हैं उनको, कुछ कहते हैं, जो घेरा बनाए रखते हैं। और यही हुआ, रानी ने नरसिंह चतुर्दशी का व्रत किया और भगवान नरसिंह भगवान की पूजा कर रही थी। वहाँ से शेर खोला, तिलक लगा दिया, आरती आदि करने की तैयारी कर रही थी। पुष्पहार तैयार था हाथ में, ऐसे गले में पहनाने ही जा रही थी। सिंह ने दहाड़ मारी आंगन में आकर, और रानी ने मुड़कर देखा, सिंह, ओहो, एकदम दौड़ पड़ी। नरसिंह भगवान साक्षात प्रकट हो गए, अभी तो मेरी पूजा ही नहीं हुई थी। और दौड़ कर गई, सिंह को माल्यार्पण किया, और जो भगवान की प्रतिमा की आरती की थाली सजाई हुई थी, प्रत्यक्ष नरसिंह भगवान की आरती उतारी। सिंह ने माथा टेककर रानी को प्रणाम किया है। साक्षात भगवान खड़े थे, और पीछे सिंह ने मुड़ा, जितने सैनिक आदि थे सबको चीड़ फाड़ मार, सैकड़ों लोगों को मारकर जंगल में चला गया। हाहाकार मच गया। जब राजा को समाचार गया माधव सिंह को, ये घटना हो गई, सिंह ने तो रानी को प्रणाम किया, माथा टेका, तो राजा की भी हृदय की आंखें खुल गई। माथे की तो मुझे तो लगता है उनकी माथे की भी शायद बंद ही रही होंगी, हृदय की खुली। रोते रोते आए, रानी को माथा टेककर प्रणाम करना ही चाहते थे। रानी ने दौड़कर कंधा पकड़ा, चरणों में सिर झुकाया। नहीं नहीं, आप मेरे पति हैं, स्वामी हैं। पति भगवान का स्वरूप होता है, आप नहीं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और मुझे प्रणाम मत करिए। आइए नरसिंह भगवान को प्रणाम करें, ये हमारा भी कल्याण करेंगे, आपका भी कल्याण करेंगे। ये सत्संग का प्रभाव है। एक दासी के संग के प्रभाव से रानी भक्त हो गई। इसलिए कबीर ने कहा है, संतन के संग लाग रे फेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे फेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी
किस्मत जगेगी, होई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आजी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद जी की बनी गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद जी की बनी गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी,